So this is बवाल सवाल 4 PS4 और ये आपके ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? एक इक्वेशन है a sin क्यूब x प्लस b माइनस a sin स्क्वायर x प्लस c माइनस b sin x माइनस c दिस इज इक्वल टू जीरो। इसके एग्जैक्टली तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस है जीरो से पाई में। तो एंड क्या दिया हुआ है? a प्लस b प्लस c क्या है? जीरो है। तो बताइए c बाई a क्या हो सकता है? c बाई a क्या हो सकता है? हम्म। ओके। तो हम क्या कर सकते हैं? एक तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा ये देखना होता है कि यार क्या मैं कोई इसका रूट प्लस माइनस वन या प्लस माइनस टू तो नहीं आ रहा। एनीवे साइन एक्स है यहाँ पर, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जीरो तो नहीं आ रहा रूट इसका, तो क्या प्लस माइनस वन आ रहा है क्या? एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा एक बार, है ना, ये हम इन जनरल करते ही हैं, ये चीज आपको सीखनी है ना। इवन किसी बाइक्वाड्रेटिक, कोई बाइक्वाड्रेटिक आप देखते हो या क्यूबिक देखते हो, तो ये आपकी आदत होनी चाहिए कि आप एक बार चेक करके देखो कि यार साइन एक्स इक्वल टू इसका रूट है या नहीं। तो अगर मैं देखूं तो साइन एक्स को वन डालने पे क्या मिल रहा है मुझे? ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी माइनस सी, है ना। तो यहाँ से क्या आ रहा है यार? बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, ओ। यानी कि साइन एक्स इक्वल टू वन एक रूट है। साइन एक्स इक्वल टू वन एक रूट है। तो यानी कि अगर मैं इसको साइन एक्स माइनस वन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और रिमाइंडर जीरो मिलेगा, है ना। तो मैं नॉर्मली यही करता हूँ, है ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेते हैं यार इसे, ताकि मेरा एक फैक्टर तो अलग हो जाए। तो मैं साइन की जगह ना एस लिख रहा हूँ, तो ए एस क्यूब प्लस बी माइनस ए एस स्क्वायर प्लस सी माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ बेटा? साइन एक्स माइनस वन से। क्यों? साइन एक्स इक्वल टू वन अगर रूट है तो साइन एक्स माइनस वन क्या होगा? फैक्टर होगा, है ना। हमारी क्या बोलती है? फैक्टर थ्योरम बोलती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू? ए एस स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे? ए एस क्यूब माइनस ए एस स्क्वायर माइनस प्लस, ये कट गया। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि क्या बन गया? बी एस स्क्वायर, है ना। और फिर क्या आ जाएगा बेटा? सी माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करो? बी एस से कर देते हैं मल्टीप्लाई। बी एस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? बी एस स्क्वायर माइनस बी एस, तो माइनस प्लस, ये भी कट गया। यहाँ से क्या वैल्यू आ गई बेटा? सी एस माइनस सी। अब हम क्या करेंगे? सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी एस माइनस सी होके कट जाएगा, रिमाइंडर जीरो आ जाएगा। तो यानी कि मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से? इम्प्लाइज, इम्प्लाइज में क्या बोल सकता हूँ, ध्यान देना। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स माइनस वन, एस की जगह साइन एक्स लिखना है आपको, इंटू ए स्क्वायर, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, है ना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ये चीज सोचनी थी। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? और कुछ रूट्स निकाल सकते हैं। तो मुझे क्या दिया हुआ है? ए प्लस बी प्लस सी जीरो दिया हुआ है। तो यार यहाँ पर आप देखो, साइन एक्स को वन डालोगे तो क्या ए प्लस बी प्लस सी मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। यानी कि यहाँ से एक और रूट क्या आएगा? साइन एक्स इक्वल टू वन। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक है इसके दो रूट्स अल्फा एंड बीटा है, तो एक रूट तो पक्का वन होगा। एक रूट क्या होगा पक्का? साइन एक्स इक्वल टू वन। क्या लिखना चाहिए मुझे? अल्फा की जगह क्या लिखना चाहिए? एक साइन एक्स वन होगा रूट, एक साइन एक्स टू, है ना। दो रूट्स होंगे इसके, एक साइन ऑफ एक्स वन, है ना, एक रूट क्या होगा? साइन एक्स टू। तो पक्की बात है कोई एक साइन एक्स वन तो वन होगा, वो एक रूट तो पक्का है। तो दूसरा रूट क्या होगा मुझे पता नहीं, तो मैं निकाल सकता हूँ दूसरा रूट क्या होगा। मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है बेटा? सी बाई है। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है? मैं लिख देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या है? सी बाई है। लेकिन सी बाई क्या होगा? प्रोडक्ट फ्रूट्स क्या है बेटा? साइन ऑफ एक्स वन इंटू साइन ऑफ एक्स टू। तो एक रूट तो क्या है मेरा? साइन ऑफ एक्स वन को मैंने क्या assume कर लिया था? वन, है ना। तो एक रूट तो वन मैंने माना है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? वन इंटू साइन एक्स टू। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल गई मुझे? साइन एक्स टू दिस इज इक्वल टू सी बाई। यानी कि उस रूट का साइन क्या मिलेगा मुझे? सी बाई ए मिलेगा। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो आपने इक्वेशन सॉल्व की इसके सिर्फ तीन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस हैं। तो आप देखो, एक रूट तो साइन एक्स इक्वल टू वन मिलेगा और दूसरा रूट भी साइन एक्स इक्वल टू वन मिलेगा। तो ये दो रूट से तो मुझे एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है। कहना इसे कि एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है।
क्योंकि मुझे किसके अंदर ढूंढना है, 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन इन 0 टू पाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बच्चे क्या करते हैं ये, वो सोचते हैं कि यार मैं sin x की जो वैल्यूज निकाल रहा हूँ वही रूट्स है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, हमें sin x की वैल्यू सपोज अगर मिलती है हाफ, तो पता है कितने सॉल्यूशन मिलेंगे आपको sin x इक्वल टू हाफ के? आपको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, एक तो पाई/6 और एक 5 पाई/6, यानी कि पाई-पाई/6। तो ये गलती होती है ना? तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि sin x1 इक्वल टू 1 से तो मुझे क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन ही मिलेगा, है ना? इसी एक रूट से तो एक ही सॉल्यूशन मिल रहा है, क्योंकि वो पाई/2 ही एकमात्र वैल्यू है जो 0 से पाई के बीच में वैल्यू बदल देती है। अब अगर मुझे एक सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, sin of x2 इज इक्वल टू c/a, तो मैं क्या चाहूंगा कि ये जो वैल्यू होगी c/a की, ये क्या होनी चाहिए बेटा, ये 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अच्छा, 0 से 1 के बीच में होनी चाहिए। क्या 0 हो सकती है क्या? तो 0 नहीं हो सकती। क्यों 0 नहीं हो सकती? अगर मान लो c/a 0 हो गया, यानी कि sin of x2 इज इक्वल टू 0, तो x2 की वैल्यू क्या आएगी, या तो 0 या फिर पाई। लेकिन 0 पर क्या लगा है, ओपन लगा हुआ है। देखो आप, क्या लगा हुआ है, ओपन लगा हुआ है। यानी कि sin x इक्वल टू 0 का सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, कौन सा, पाई। तो आपके कितने डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आएंगे जब मैं c/a 0 मानूंगा? सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस आएंगे। तो वो भी पॉसिबिलिटी नहीं है, यानी कि c/a ना तो 0 हो सकता है और ना ही 1 हो सकता है। क्यों? अब अगर 1 हो जाएगा तो यार तीनों तीनों तो मेरे को रूट सेम ही मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, तो आंसर क्या होगा कि c/a सिर्फ 1, c/a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अगर क्वेश्चन पूछता आपसे कि एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, तो आंसर क्या हो जाता, c/a इज इक्वल टू 0। लेकिन अगर इनमें 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है तो कब होंगे बेटा, जब c/a 0 से 1 के बीच में होगा। तो मुझे पता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, sin x का ग्राफ बनेगा ऐसा कुछ, है ना? 0 से लेकर पाई की अगर मैं बात करूं, तो मेरे को 2 सॉल्यूशन कब मिलेंगे, जब मुझे वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी बेटा, इस रेंज में मिलेगी, इस रेंज में, यानी 0। यानी कि c/a की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, यहाँ से कुछ भी, यानी 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आ जाए, दैट विल वर्क फॉर मी। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें जितने भी ऐसे ऑप्शन है जिसमें c/a की वैल्यू क्या है, 0 से 1 के बीच में, वो सारे के सारे करेक्ट है, वो सारे के सारे करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इज दैट क्लियर? आई गेस दैट्स इट।